अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों ने मटन रोस्ट तो कभी न कभी खाया होगा। ये बलूचिस्तान में बहुत मशहूर रेसिपी है। इसको बलूचिस्तान में रोस्ट और खैबर पख्तूनख्वा में इसको दमपुख्त के नाम से जाना जाता है। ये रेसिपी आपने बहुत सारे चैनलों पर देखी होगी। हर बंदे का अपना अंदाज होता है और हर बंदे के हाथ से मुख्तलिफ जायका बनता है। रोस्ट के लिए तो मटन का गोश्त इस्तेमाल होता है, लेकिन मटन की कीमत गरीबों की पहुंच से कोसों दूर होती है। उनके लिए मैं लाया हूँ बीफ रोस्ट, जो जायके में मटन से कम नहीं होगा। सबसे पहले कसाब से अपनी पसंद की गोश्त खरीदे। मतलब अगर आपको चांप का गोश्त पसंद है या पुट का गोश्त पसंद है या बोंग का गोश्त पसंद है या दस्ती का गोश्त लेना है और या फिर रान का गोश्त लाना है, तो कसाब को बताया कि मैंने रोस्ट बनाने हैं, थोड़े से बड़े पीस काटें। तो गोश्त लाएं और घर में ट्राई करें। आप ये वीडियो देखकर इंशाल्लाह आप बिल्कुल परफेक्ट रोस्ट बना लेंगे। तो अब आते हैं रोस्ट बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। मैं लाया हूँ चांप का गोश्त। ये 3 अदद चांप है और वजन में 1.25 किलो बनता है। गोश्त को अच्छी तरह धो लिया है और इसमें जो अज्जा डालते हैं वो मैं बताता हूँ। ये 2 अदद बड़े प्याज है और ये 5-6 अदद लहसुन के जवे हैं और ये 4-5 दाने सब्ज मिर्चे हैं और 4 अदद आलू है। तो पकाने के लिए मैंने एक कुकर लिया है और इसमें तमाम चीजें डालने लगा हूँ। अब तवज्जो से देखे, गलती न करना वरना रेसिपी खराब भी हो सकती है। तो सबसे पहले प्याज 2 अदद काट कर डाल दिए हैं और फिर ये लहसुन और सब्ज मिर्च साबित डालने लगा हूँ। लहसुन और सब्ज मिर्च डाल दिए। इसके बाद आलू 4 अदद डाल रहा हूँ। ये आलू भी डाल दिए और अब इसके ऊपर गोश्त को हाथ की मदद से एक एक करके सेट करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये गोश्त कुकर में रख दिया है और ये एक सब्ज मिर्च और एक लहसुन का जवा जो प्लेट में रह गया था, ये भी मैं डालने लगा हूँ। ये रेसिपी का तरीका नहीं है कि मैं आखिर में डाल रहा हूँ, लेकिन ये रह गए थे। अब इसमें एक अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल कर रहा हूँ। ये नमक स्प्रिंकल किया है। ये 1 चम्मच नमक बनता है, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। तो अब बारी है पानी डालने की। तो गौर से देखें मैं कितना पानी डाल रहा हूँ। पानी इतना डाले कि गोश्त के बराबर हो। और अब सबसे ऊपर घी 1 पाव शामिल कर रहा हूँ। ये देखो 1 चम्मच भरकर ये घी मैंने शामिल किया और अब ढक्कन बंद करने लगा हूँ। ये ढक्कन बंद कर दिया है, सीटी भी रख दी और अब गैस का चूल्हा जला लिया है, कुकर रख दिया है और अब इसको फिक्स 1 घंटा सीटी देंगे और 1 घंटा बाद आपसे मिलते हैं। तो जी दोस्तों, 1 घंटा हो गया और अब चूल्हा बंद करते हैं। जब कुकर से हवा निकल जाए तो फिर कुकर खोले, ऐसा ना हो कोई हादसा पेश आए। तो ये देखो कुकर का ढक्कन खोल दिया और अब देखे गोश्त, तो गोश्त बिल्कुल गल गया हुआ है और जो है ना बीफ रोस्ट बिल्कुल तैयार है। पानी भी सारा सूख गया है। मैंने रोस्ट के लिए चने की दाल भी पकाई है, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग रोस्ट के साथ दाल बनाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में लोग दमपुख्त बनाते हैं जिसमें आलू होते हैं। तो जो मर्जी हो, इसी के साथ बीफ रोस्ट का मजा लें। ये बगैर मसाले की नमकीन दाल कैसे बनते हैं, इसकी रेसिपी भी मैं बनाकर शेयर करूंगा। फिलहाल आप रोस्ट के साथ आलू एंजॉय करें। मैंने दाल भी बनाई है और आलू भी रोस्ट के साथ पके हैं। तो जो मर्जी हो पका ले, पकाने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो जी नाजरीन, ये बीफ रोस्ट की रेसिपी थी जो मैंने बनाकर दिखा दी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों की समझ में नहीं आई हो मेरी रेसिपी, वो कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।